कर ली ना गलती हर बार की तरह। एग्ज़ाम डेज़ के बीच के गैप्स को मैंने पूरा वेकेशन समझ लिया और पूरी मौज मस्ती, पूरा एंजॉयमेंट, फुल दिन भर 12 घंटे सो रहा हूँ। और आज जो पेपर में हो गया हाल, मैथ्स बोर्ड सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम 9 मार्च, मैं पूरा रिव्यू दिया है। जो जो मेरा ए टू जेड क्या हाल हुआ है मैं पूरा इस वीडियो में बताया। एंड तक देखना, तुम बिल्कुल रिलेट करोगे, 100% रिलेट करोगे। आज था मेरा मैथ्स बोर्ड्स का एग्ज़ाम और मेरा सेट 3 आया था। ये देख सकते हो आप, आज ही मेरा एग्ज़ाम हुआ है। ये कोड वगैरह था मेरा एग्ज़ाम का। तुम लोगों का कैसा गया एग्ज़ाम? सबसे पहले ये कमेंट्स में बताओ। मेरा एग्ज़ाम कैसे गया मैं बताता हूँ अभी। बताने लायक नहीं है एक्चुअली। शुरू से बताता हूँ। जब एग्ज़ाम देकर मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो सब लोग बोल रहे थे पेपर बहुत इजी था यार, मेरे 50 नंबर आ जाएंगे, मेरे कम से कम 50-40 नंबर आ जाएंगे, 40 तो आ ही जाएंगे। सब मुझसे यही बोल रहे थे, जितने लोगों से भी मैंने पूछा कैसा गया एग्ज़ाम। पर उस मोमेंट मुझे लगा शायद मेरा ही ख़राब गया है पेपर। देखो एग्ज़ाम से पहले क्या सिचुएशन थी मेरी। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऐसे इजी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लिया था। मुझे लगा अगर इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो मेरे बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो मिक्स था। ना ही मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, ना ही मेरे को बिल्कुल ऐसा था कि यार फेल हो जाऊँगा। मुझे ये था कि हाँ, लक के ऊपर है, अगर मेरे हिसाब से, मेरे टॉपिक के हिसाब से अगर आ गए क्वेश्चंस आ गए सो मैं पास हो जाऊंगा। अब एग्ज़ाम हॉल में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, जब मैंने पेपर देखा पहली बार सो मैंने सोचा था सब नॉर्मल है यार, कर लेंगे। मेरे को थोड़ी खुशी हुई थी कि हाँ, देखने में थोड़ा इजी लग रहा था। पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया तब क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी हो गए, लेंदी हो गए। सच बताऊँ तो सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े होने लग गए। अगर तुम्हारा भी ये सेट आया है तुम्हारा मैथ्स का, सो तुम्हें पता होगा कैसे कैसे मतलब क्या है क्वेश्चंस में। पता नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चन आते थे, कॉन्सेप्ट आता था कुछ क्वेश्चंस का। पर जब मैं स्टेप करने बैठा तो यार बीच बीच में ऐसा हो गया कि यार सही कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा। एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि यार एक क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। ये जो इस सेट का तुम्हें ये 31st क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैंने इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब मैंने इसमें ही मतलब 15-20 मिनट लगा दिए, मतलब काफ़ी मैंने टाइम लगा दिया। तो घड़ी मेरे जहाँ पे मैं बैठा था इस साइड लगी हुई थी। मैं टाइम देखता नहीं लगा था। मैं चाहता था कि यार घड़ी सामने लगी हो ताकि मैं टाइम देखता रहूँ। पर ये भी था एक, मेरे जो जिस रूम में मैं बैठा था उसमें भी साला ऐसी गड़बड़ थी। अब जो मैंने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया तो बाकी क्वेश्चन में मैंने करने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी और बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए। बहुत गलत हुआ यार। मतलब ये इंटीग्रल से जितने भी कैलकुलस वाले क्वेश्चन थे, पहली बात तो मैंने ये चैप्टर करे ही नहीं थे। मैं आगे चल के बताऊंगा मेरी तैयारी थी कैसी, मैंने पढ़ा कैसे था, मैंने क्या मूर्खता करी थी। मैं मेरी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी, मैं बताता हूँ क्या क्या। इनकी वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत ख़राब हुई। देखो पहली बात, ये जो गैप डेज थे उसको मैंने एक तरीके से वैकेशन मान लिया था। जैसे हम लोग, बहुत लोग मान लेते हैं, ये रिलेटेबल होगा बहुत लोगों के लिए। मैंने बहुत, ये जितने भी गैप डेज थे इसमें मैंने अ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया वेकेशन की तरह, फुल मौज मस्ती फुल भाई। और फिर एक दिन पहले जब एकदम से वो हुआ ना कि अबे अबे अब, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने जो ये गैप डेज थे, इतना सारा गैप डे मिला, 8 दिन के गैप मिला था कम से, ये 8 दिन का हमें गैप मिला था। मैंने इस 8 दिन को कितना वेस्ट करा मैं क्या ही बोलूँ। लास्ट दिन ही मैं पढ़ा, लास्ट दिन मैं वन शॉट देख रहा हूँ, वो भी इजी चैप्टर्स के। सिर्फ मैं वन शॉट देखा, प्रैक्टिस भी नहीं करी मैंने क्वेश्चंस की, जो मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। बस मैं देखा कि सॉल्व कैसे होता है, मैंने लिख के करा था, थोड़ा बहुत लिखा था मैंने, पर उतना नहीं लिखा था जितना सफिशिएंट होना चाहिए मैथ्स के पेपर के लिए, वो भी बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर, वो भी 12th क्लास का मैथ्स का पेपर, बोर्ड्स का। और तीसरी गलती जो मैंने पेपर में करी वो थी टाइम मैनेजमेंट की। मैंने सोचा कि यार 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, इनको ही मतलब अच्छे से कर लेता हूँ, इनमें ही ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में जितना टाइम बचेगा बाकी क्वेश्चन में लगा दूंगा। पर सीन क्या हुआ, मैंने घर जाके थोड़ा चेक करा मेथड वेथड, तो मेरे जो क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लगा दिया, जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन करे थे उनमें भी स्टेप्स गलत हैं। मैंने गूगल पे चेक करा तो उसमें आंसर गलत दिखा रहा है। तो अब तो मेरी एकदम, मैं सच में डरा हुआ हूँ। एग्ज़ाम के बाद जो मुझे फीलिंग हुई, मेरे को लगा पास तो मैं हो ही जाऊँगा। एमसीक्यू मेरे सही मेरे को लग रहे थे, मैंने अच्छे से सॉल्व करके, एमसीक्यू में मैंने काफ़ी टाइम लगाया था क्योंकि मुझे इजी लग रहे थे एमसीक्यूज़। जिनका ये सेट आया था उनको पता होगा कैसे थे एमसीक्यूज़। इजी चैप्टर्स में से आए थे ज़्यादातर। इंटीग्रल्स वाले तो मैंने तुक्के लगा दी सारे। सारा सीन तब बदल गया जब मैंने घर आके चेक करा, चैट जीपीटी पे चेक करा। चैट जीपीटी तो चलो उसका थोड़ा अलग है, गलत बताता है वो। पर मैंने गूगल पे चेक करा, उसमें आंसर एमसीक्यूज़ के भी जितने मैंने करे थे, मेरे को लगा 10 तो सही है एमसीक्यूज़, मेरे को लगा 10 एमसीक्यूज़ सही हो जाएंगे, पर उसमें से बस 3-4 ही मेरे को सही दिखा रहा है गूगल। और बाकी सब में मैंने तुक्का लगाया था, वो भी मैंने चेक करे। पता नहीं, अब मैंने एक ट्रिक आजमाई थी, वो मैं बताऊंगा एमसीक्यू की मैंने क्या ट्रिक आजमाई थी। अब बस एग्ज़ामिनर जो चेक करेंगे उनके ऊपर है कि
वो दया दिखाए ना दिखाएं, क्योंकि मैं लिख के तो आया हूँ। सच बताऊँ, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए। मैंने पेज पे जगह छोड़ दी थी, पर मैं पेज पे लिख नहीं पाया था। लास्ट टाइम पे भी मैं केस स्टडी का एक क्वेश्चन करा मैंने, वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, लोग जैसे डिस्कस करते रहते हैं, वैसे मेरे को नहीं करना था डिस्कस, पर कोई नहीं, कर लिया अपने सबसे खास दोस्तों से डिस्कस। सभी यही बोल रहे थे कि यार पेपर इजी आया है, पर फिर मेरे माइंड में डाउट आया कि यार जितना इजी ये बोल रहे उतना इजी तो नहीं है यार। पर एक रियलिटी है कि हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। क्या पता कई लोग मेरे से रिलेट करें कि क्योंकि मैंने अभी थोड़ा इंस्टा भी देखा, तो उसमें भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बेकार गया बहुतों का पेपर, और फील्डिंग लगा दी क्योंकि मैथ्स के पेपर में बना के भी नहीं लिख सकते ना। अपनी कॉमन सेंस क्या है, इसमें कुछ यूज़ नहीं है। ट्वेल्थ का है ये मैथ्स का पेपर, अब सिक्स्थ का तो है नहीं जो हम कॉमन सेंस ही पास कर लेंगे। देखो, मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा भी कोई बोर्ड्स का पेपर ख़राब गया है, खासकर ज़्यादातर लोगों का मैथ्स का ही ख़राब गया होगा, बाकी सारे तो सही गए होंगे आज जैसे मेरा गया है। सो कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम के लिए करते हैं। वैसे मेरा क्या है ना कि अगर मेरी बैक आई भी तो एक ही सब्जेक्ट में आएगी, वो है मैथ्स, जो कि मैं नहीं चाहता आए, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगी उससे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट मैंने किया है और होगा। क्या है ना, ये जो गैप डेज थे इसमें भी मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। इससे पहले भी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी। वो जो एक साल हमें मिला था ना, अप्रैल से लेकर ये दिसंबर तक, जनवरी तक, बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी इस साल 2025 में, और ये जनवरी में अभी इसी साल। मैं उसकी स्टोरी टाइम कभी डालूंगा, सो सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। देखो, जब हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, और अब तुम कह लो मैं कोप कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेटर मुझे करना पड़ेगा। अगला एग्ज़ाम मेरा इंग्लिश का है, उसकी भी मैं थोड़ा गाइड वगैरह इधर उधर देख कर मैं डाल दूँगा एकदम प्रिसाइस और छोटा सा, मतलब एकदम सटीक मैं ऐसा गाइड डालूंगा कि वही करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 मिनट की वीडियो डालते हैं। मैं पहले तो डी आर सर का चैनल देखूंगा कि उन्होंने कैसे बताइए कैसे तैयारी करनी है। बहुत लोगों का डी आर सर पे भरोसा होगा, इंग्लिश वही पढ़ेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। CBSE बोर्ड है, आज है 9 मार्च, आज था मैं इसका पेपर, जो कि मैंने बता दिया कैसा गया। अब ऐसे ही 12 को हमारा होगा, थर्सडे को, इंग्लिश का बोर्ड्स का पेपर। सो देखते क्या है, उसमें मेरा अच्छा ही आएगा। तो 12 को होगा इंग्लिश का पेपर, और उसमें तो सच में बता रहा हूँ मैं बहुत, अभी मैं शुरू से ही अभी अभी ये वीडियो बनाने के बाद, एडिट करने के बाद, यूट्यूब पर डालने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा इंग्लिश, और अच्छे से पढ़ूंगा, जितना हो सके मैक्स पढ़ लूँगा, ताकि अब इंग्लिश ही है जो कि मेरी परसेंटेज थोड़ी सुधार सकता है, वरना मेरी परसेंटेज से 50% में आएगी, और वो भी मैथ्स में बैक आने का डर है। सो या कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारा कैसा गया पेपर, इजी गया या हार्ड गया। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे हार्ड बोलेंगे। सो या देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। सो या